हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का। 6 स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है और टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर डी, वो इसी टेंस के ऊपर बेस्ड है। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर आपका 54 है, मॉड्यूल 5 है और बुक आपको पता है कॉम्पैक्टा। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर डी। अंडरलाइन द करेक्ट यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सिर्फ इसमें ना ये बताना है कि सिंस या फॉर, इन दोनों में से कौन सा आपको वर्ड यूज करना है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सिंस और फॉर है, मतलब फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम को जो है शो करता है। अगर मैं और इजी वर्ड्स में आपको कहूँ, अगर आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है तो आप सिंस का यूज़ करें। और अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको ये नहीं पता कि कोई काम जो है वो कितने समय से हो रहा है, मतलब मोटा मोटा अगर आपको बोलता है, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 14 सेंटेंसेज हैं। सेंटेंस नंबर 1, द चिल्ड्रन हैव बीन रनिंग अराउंड द गार्डन सिंस या फॉर मॉर्निंग। अब देखिए, इसमें एग्जैक्ट आपको पता है कि सुबह से, ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया कि सुबह से शाम से। ठीक है, अगर आपको ये मिले ना मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, तो इस तरीके से आपको पता है ये कम सुबह से शाम से रात से हो रहा है, तब आप सिंस का यूज़ करें, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपको गिवन है। तो इट मीन्स इस वाले में मैं अंडरलाइन करी हूँ सिंस को। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंस आ जाएगा, यानी बच्चे जो हैं वो गार्डन में सुबह से रनिंग कर रहे हैं। नाउ सेकेंड वन, शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर आवर्स। फॉर आवर्स, 4 घंटे से वो अपना होमवर्क कर रही है। ठीक है, अब 4 घंटे हैं, कोई फिक्स नहीं। 4 घंटे में उसने हमें ये टाइम नहीं बताया कि 4 घंटे तो हैं, 2 बजे, 3 बजे या 1:30, कब से। तो इट मीन्स ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करें। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर यहाँ पे होता ना 2 o'clock, 3 o'clock, इस तरीके से टाइम होता, तब आप सिंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3, द बॉक्सर हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग सिंस और फॉर यस्टरडे इवनिंग। अब देखिए, यस्टरडे इवनिंग आ गया, मैंने अभी बोला है ना आपको इवनिंग मॉर्निंग, तो कल शाम से बॉक्सर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, आप यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नाउ फोर्थ वन, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड चाइल्डहुड। सिंस या फॉर यहाँ पे दिए हैं। अब बचपन से जो है, अब एक टाइम है ना, एक अवस्था, आपको एक स्टेज मिल गई, कब से काम कर रहा हूँ मैं, कब से हार्डवर्क कर रहा हूँ, बचपन से। तो ये भी आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन मिल गया, तो आप यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। मतलब एक आपको एग्जैक्ट टाइमिंग अगर मिलती है तो आप सिंस का यूज़ करें, और अगर आपको मोटा मोटा वैसे आइडिया लग रहा है ना टाइम का, कि ऐसे 2 सालों से, 2 घंटों से, इस तरीके से, तब आप फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग हॉरर मूवी 2 hours नाउ। अब देखिए 2 घंटे हैं, लेकिन उन 2 घंटों में कब से वो हॉरर मूवी देख रहे हैं ये नहीं पता, तो इट मीन्स आप यहाँ पे अब फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, 2 घंटे हैं ना, 2 घंटे में कब कितने बजे से देख रहे हैं वो हमें नहीं पता। नाउ सिक्स वन, हैव यू बीन प्लेइंग डैश सिंस फॉर लॉन्ग। अब तुम कितनी देर से खेल रहे हो, पता ही नहीं कितनी देर से खेल रहे हो, तो साफ ही पता चल रहा है सेंटेंस में कि हमें कोई एग्जैक्ट टाइम का पता ही नहीं है, तो इट मीन्स आप फॉर का यूज़ करें कि हैव यू बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, कितने समय से खेल रहे हो आप, कितने टाइम हो गया आपको, कुछ नहीं पता। नाउ नेक्स्ट, शी हैजन बीन ईटिंग प्रॉपरली सिंस फॉर मंडे। अब देखिए, वो मंडे से प्रॉपरली ईट नहीं कर रही, यानी ढंग से नहीं खा रही। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एक डे मिल गया है ना, तो अब आप यहाँ पे सिंस का यूज़ कर दें, क्योंकि पता है ना मंडे से वो नहीं करिए। अगर यहाँ पे नेम ऑफ मंथ होता, अगर जनवरी फरवरी कुछ ऐसा होता, तब भी आप सिंस रखते, क्योंकि हमें मंथ का नेम पता है कि वो जनवरी से ऐसा नहीं हो रहा है, मंडे से ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। नाउ एट वन, दे हैव बीन लर्निंग टू स्विम सिंस और फॉर अ वीक। एक हफ्ते से वो स्विम करना सीख रही है। अब देखिए, फॉर अ वीक करो, ठीक है, हफ्ता हो गया, 1 वीक है, लेकिन 1 वीक में अब हमें डे का नेम तो नहीं पता ना। अब एक हफ्ते से कर रही है, पता नहीं कब से कर रही है, संडे मंडे, कब से वो सीख रहे हैं, दे हैं, तो कब से वो सीख रहे हैं हमें नहीं पता। यहाँ पे हमें डे का नेम गिवन नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे फॉर को अंडरलाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस फॉर एन आवर। 1 घंटे से हम उनके लिए वेट कर रहे हैं फॉर एन आवर। वही, आपको एक एग्जैक्ट टाइम तो पता ही नहीं है, 1 घंटे में कब कितने बजे से कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट 10th,
द टूरिस्ट हैव बीन लाइंग अंडर द सन डैश 2 hours। अगेन आपको 2 घंटे मिल गए, कोई टाइम एग्जैक्ट का नहीं पता, फॉर को अंडरलाइन कर दो तो फटाफट आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पे आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है। टूरिस्ट जो है वो सन के नीचे, धूप के नीचे 2 घंटों से पड़े हैं, 2 घंटों से वो वेट वहाँ पर लेटे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट वन, रोहन हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4:10। अब देखो ये आ गया टाइम 10 o'clock है ना। अभी मैंने आपको बताया कि 2 घंटे हैं, 3 घंटे पता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आया है 10 बजे से। रोहन 10 बजे से स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब ये आप यहाँ पे सेंस को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, गुड। नाउ 12th वन, दे हैव बीन इन द पूल सिंस फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से पूल में हैं, 1 घंटे से, पता नहीं कितने बजे से। अगेन फॉर एन आवर, दिस इज द डिफरेंस। नाउ 13, आई हैव बीन हियर सिंस फॉर मंडे। अब देखिए डे आ गया है ना, एक एग्जैक्ट आपको पता है कि मैं मंडे से यहाँ हूँ, सिंस मंडे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आई हैवंट सीन हिम सिंस फॉर 2010, यानी मैंने उसे 2010 से मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अभी हमने ऊपर क्या फॉर 2 years 3 years होता, पता नहीं 2-3 सालों में कब से, लेकिन उसने यहाँ पे हमें ईयर का नेम ही नहीं दे दिया। 2010 से मैंने उसको नहीं देखा, तो अब यहाँ पे आप सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट से पूछिए। एक्सरसाइज नंबर डी ये थी आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 54 से। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें बहुत सारी टेंसेस की प्रैक्टिस होने वाली है, तो अगर आपके पास बुक कॉम्पैक्टा है तो जल्दी से उसे उठाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं अपने किसी फेवरेट बुक से डिस्कस करना, सॉल्यूशंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, आप कुछ सीख पा रहे हैं, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। एंड सब्सक्राइब कर लें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।